हाय बडीज, मैं हूं आपका दोस्त मनीष और ये हमारे YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं विल के तीसरे यूज के बारे में, और वो क्या है? सब्जेक्ट विल हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। दोस्तों ये है फ्यूचर परफेक्ट टेंस। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होता है, विल का इस्तेमाल कैसे होता है ये समझते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता है चुका, चुकी, चुके, आकर, होगा, होंगी, होंगे। मतलब फ्यूचर का इमेजिनेशन ही है कि कर्ता किसी काम को कर चुका होगा, लेकिन कब? फ्यूचर में। अभी हम इमेजिन कर रहे हैं कि कर्ता चाय पी चुका होगा, कर्ता पानी भर चुका होगा, कर्ता न्यूज देख चुका होगा, कर्ता न्यूज़पेपर पढ़ चुका होगा, कर्ता बाहर जा चुका होगा, कर्ता घर में आ चुका होगा। मतलब कर्ता कुछ कर चुका होगा, ऐसा इमेजिन हम प्रेजेंट में करेंगे तो उसको फ्यूचर परफेक्ट टेंस के नाम से जाना जाएगा। जैसे राम बाजार जा चुका होगा, वह खाना खा चुका होगा, वो मुझसे बात कर चुका होगा, इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका होगा, मैं उसे समझा चुका होगा, वो मेरी बात मान चुका होगा, वे बिजनेस शुरू कर चुके होंगे, राम रावण को मार चुका होगा, रावण मर चुका होगा, मैं उसे समझा चुका होगा, वह सुबह जल्दी उठ चुका होगा, राम एक्सरसाइज कर चुका होगा, मम्मी चाय बना चुकी होगी, राधा चाय पी चुकी होगी। या फिर आ ई ए या ये आकर होगा, होगी। शायद वो बाजार गया होगा, उसने मुझे देखा होगा, मैंने उसको समझाया होगा, उसने मेरे लिए पैसे अरेंज किए होंगे, राम ने रावण को मारा होगा, रावण मर गया होगा। या फिर लिया होगा, ले लिया होगा, दिया होगा, दे दिया होगा। जैसे उसने नया मोबाइल ले लिया होगा, उसने लोन दे दिया होगा, उसने पैसे दे दिए होंगे, उसने मेरा मोबाइल लौटा दिया होगा, मैंने उससे पैसे ले लिए होंगे। सो लिया होगा, ले लिया होगा, दिया होगा, दे दिया होगा, इस तरह के वर्ड्स आते हैं तो भी ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहलाता है। दोस्तों यहां पर स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे वह 2 दिन बाद डॉक्टर बन चुका होगा। जरा समझिएगा, अभी उसको डॉक्टर की वो जो डिग्री या मैं बोलूं जो भी डॉक्यूमेंट्स रहते हैं जिसके आधार पे आपको डॉक्टर डिक्लेयर कर दिया जाता है। जैसे आपने कोई एग्जाम एमबीबीएस पास कर लिया है, अब आप डॉक्टर बनने ही वाले हैं ना, तो तुम तुम 2 दिन बाद डॉक्टर बन चुके होंगे। सो यू विल हैव, किसी को पास होने पर अपना इतना कॉन्फिडेंस है कि वो पास हो ही जाएगा, तो तुम 2 दिन बाद डॉक्टर बन चुके होंगे। सो यू विल हैव बिकम डॉक्टर आफ्टर 2 days। वे 2 साल बाद बिजनेस शुरू कर चुके होंगे। सो दे विल हैव स्टार्टेड बिजनेस आफ्टर 2 years। कल वो इस वक्त गाना गा चुका होगा, कल वो इस वक्त। सो ही विल हैव संग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो। वह 2 दिन बाद वहां जा चुका होगा। ही विल हैव गॉन देयर आफ्टर 2 days। तो दोस्तों ये जो मैं टाइम ड्यूरेशन पीछे जोड़ रहा हूं, ये आप जोड़ सकते हैं, आपका जैसा मन है वैसा आप लगा सकते हैं। मैं सिंपल सेंटेंस आपको बना के बताऊंगा। जैसे राम गाना गा चुका होगा, सो राम विल हैव संग अ सॉन्ग। तुम डांस कर चुके होंगे, सो यू विल हैव डांस्ड। मैं आपको पढ़ा चुका हूंगा, आई विल हैव taught you। तुम इंग्लिश सीख चुके होंगे, you will have learned English। वर्ब का थर्ड फॉर्म लगेगा। मैं आपको डरा चुका होगा, I will have threatened you। इलेक्ट्रिशियन फैन रिपेयर कर चुका होगा, इलेक्ट्रिशियन will have repaired fan। मैं उससे पैसे ले चुका होगा, I will have taken money from him। मैं उससे पैसे दे चुका होगा, I will have given money to him। वो मुझे धोखा दे चुका होगा, so he will have cheated me। मैं सुबह जल्दी उठ चुका होगा, so I will have woke up early in the morning। वे मुझसे डर चुके होंगे, they will have feared from me। fear का थर्ड फॉर्म feared। राम फंक्शन ऑर्गेनाइज कर चुका होगा, सो राम विल हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। ऐसे आप बना सकते हैं। दोस्तों अगर एक ही सेंटेंस को 5 में कन्वर्ट करना है तो स्ट्रक्चर आप ध्यान से देखिएगा। राम गाना गा चुका होगा, राम विल हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना नहीं गा चुका होगा, राम विल नॉट हैव संग अ सॉन्ग। क्या राम गाना गा चुका होगा, विल राम हैव संग अ सॉन्ग। राम गाना क्यों गा चुका होगा, सो व्हाई विल राम हैव संग अ सॉन्ग। कौन गाना गा चुका होगा, सो हु विल हैव संग अ सॉन्ग। टीचर बच्चों को पढ़ा चुका होगा, टीचर विल हैव टॉट स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को नहीं पढ़ा चुका होगा, टीचर विल नॉट हैव टॉट स्टूडेंट्स। क्या टीचर बच्चों को पढ़ा चुका होगा, विल टीचर हैव टॉट स्टूडेंट्स। टीचर बच्चों को क्यों पढ़ा चुका होगा, व्हाई विल टीचर हैव टॉट स्टूडेंट्स। कौन बच्चों को पढ़ा चुका होगा, हु विल हैव टॉट स्टूडेंट्स। मैं डांस कर चुका होगा, आई विल हैव डांस्ड। मैं डांस नहीं कर चुका होगा, आई विल नॉट हैव डांस्ड। क्या मैं डांस कर चुका होगा, विल आई हैव डांस्ड। मैं डांस क्यों कर चुका होगा, व्हाई विल आई हैव डांस्ड। कौन डांस कर चुका होगा, सो हु विल हैव डांस्ड। उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, सो दे विल हैव प्रैक्टिस्ड। उन्होंने प्रैक्टिस नहीं की होगी, दे विल नॉट हैव प्रैक्टिस्ड। क्या उन्होंने प्रैक्टिस की होगी, विल दे हैव प्रैक्टिस्ड। उन्होंने प्रैक्टिस क्यों की होगी, व्हाई विल दे हैव प्रैक्टिस्ड। किसने प्रैक्टिस की होगी, सो हु विल हैव प्रैक्टिस्ड। मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा, सो आई विल हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। मैंने
फंक्शन ऑर्गेनाइज नहीं किया होगा। आई विल नॉट हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। क्या मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा? विल आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। मैंने फंक्शन ऑर्गेनाइज कब किया होगा? व्हेन विल आई हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। किसने फंक्शन ऑर्गेनाइज किया होगा? सो हु विल हैव ऑर्गेनाइज्ड अ फंक्शन। राम ने नया मोबाइल लिया होगा। राम विल हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। लिया होगा मतलब खरीदा होगा, है ना। राम ने नया मोबाइल नहीं लिया होगा। राम विल नॉट हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। क्या राम ने नया मोबाइल खरीद लिया होगा? विल राम हैव परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। राम ने नया मोबाइल क्यों खरीद लिया होगा? व्हाई विल राम हैव बॉट अ न्यू मोबाइल या परचेज्ड अ न्यू मोबाइल। किसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा? सो हु विल हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। उसने सब्जी बेच दी होगी। सो शी विल हैव सोल्ड वेजिटेबल। सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड। उसने सब्जियां नहीं बेची होगी। सो शी विल नॉट हैव सोल्ड वेजिटेबल। क्या उसने सब्जियां बेच दी होगी? विल शी हैव सोल्ड वेजिटेबल। उसने सब्जियां कब बेच दी होगी? व्हेन विल शी हैव सोल्ड वेजिटेबल। और किसने सब्जियां बेच दी होगी? सो हु विल हैव सोल्ड वेजिटेबल। सो गाइस हम क्या करते हैं, ये जो विल हैव है, अब आप हम जानते हैं कि ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। इसीलिए जब भी हम फ्यूचर में कल्पना वाले सेंटेंसेस में बातें करते हैं तो हम कोई टाइम ड्यूरेशन जोड़ते हैं। जैसे वह 2025 में बिजनेस शुरू कर चुका होगा। अभी नहीं किया है पर 2025 में वो बिजनेस शुरू कर चुका होगा क्योंकि उसने पूरी प्लानिंग कर ली है। बस वो 2025 में बिजनेस शुरू कर चुका होगा। सो ही विल हैव स्टार्टेड बिजनेस इन 2025। कल वह इस वक्त गाना गा चुका होगा। कल वह इस वक्त, क्योंकि उसको फंक्शन में गाना गाना है। सो ही विल हैव संग अ सॉन्ग एट दिस टाइम टुमारो, है ना। 15 मिनट बाद वह डांस कर चुका होगा। सो ही विल हैव डांस्ड आफ्टर 15 मिनट्स। तो टाइम ड्यूरेशन जोड़ना पड़ता है तब ये सेंटेंस लॉजिकल लगते हैं। तो आप टाइम ड्यूरेशन अपने हिसाब से जोड़ लीजिएगा, जैसा भी आपको जोड़ना है। मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंसेस के माध्यम से आपको सेंटेंस बनाना सिखा रहा हूं, ठीक है। आइए कुछ रिटर्न बेस्ड सेंटेंस देखते हैं। जैसे बिल्कुल सिंपल, हम उससे पैसे दे चुके होंगे। सो वी विल हैव given money to him। वे मुझे सलाह दे चुके होंगे। सो दे विल हैव advised me। advised me, so they will have advised me। advice का थर्ड फॉर्म। अंकित एग्जाम पास कर चुका होगा। सो अंकित will have passed exam। विनोद अंग्रेजी सीख चुका होगा। विनोद will have learnt English। विनोद will have learnt English। मोहन राधा को डांट चुका होगा। सो मोहन will have scolded राधा। आगे देखिएगा, मैं उसे गाली दे चुका होगा। सो आई विल हैव, गाली देना अब्यूज, थर्ड फॉर्म अब्यूज्ड, उसे हिम, कोई लड़की है तो हर। सो आई विल हैव अब्यूज्ड हिम। बारिश हो चुकी होगी। सो इट विल हैव रेन्ड, बारिश हो चुकी होगी। किसान बीज बो चुके होंगे। सो फार्मर्स विल हैव, बीज बोना, बोने के लिए आता है सो का थर्ड फॉर्म सोड, सोड सीड्स, सीड्स मतलब बीज। सो फार्मर्स विल हैव सोड सीड्स। उसने नया मोबाइल खरीद लिया होगा। सो ही विल हैव बॉट अ न्यू मोबाइल। ठीक, हम रिकॉर्ड बना चुके होंगे। सो वी विल हैव बनाना, मेक का थर्ड फॉर्म मेड अ रिकॉर्ड। हम रिकॉर्ड बना चुके होंगे। सो वी विल हैव मेड अ रिकॉर्ड। ठीक है। सो गाइस ऐसे आप बहुत सारे सेंटेंस बना के देखिए, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। तो यहां पर मैं समझाने की कोशिश कर रहा था विल का तीसरा यूज, जो फ्यूचर परफेक्ट टेंस के रूप में इस्तेमाल हो रहा है। सो गाइस उम्मीद करता हूं यहां पर आपको विल का ये तीसरा यूज भी अच्छे से समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विल के नेक्स्ट यूज के साथ। थैंक यू सो मच वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए।